जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि स्पेशली एशिया के अंदर ना एक बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि ख़वातीन जो हैं या तो लेट मैरिजेस की तरफ जा रही हैं, या एक ट्रेंड ये भी है कि ख़वातीन चाहती हैं कि वो अनमैरिड रहें। अब ये बहुत सा जो है वो डाटा भी शो कर रहा है, न्यूज़पेपर्स पे भी मैंने देखा है, एक दो आर्टिकल भी मैं देख रहा था, रिसर्च आर्टिकल भी देख रहा था लेट मैरिजेस के हवाले से। और एक ट्रेंड ये भी है कि खवातीन जो है वो एक कुछ चंक जो है वो खवातीन का ये चाहता है कि हम अनमैरिड रहें। इसके पीछे डिफरेंट फैक्टर्स जो हैं वो मैं देख रहा था, लेकिन फैक्टर उसमें कई फैक्टर हैं कि आप खवातीन इंडिपेंडेंट रहना चाहती हैं, या करियर बहुत अच्छा बनाना चाहती हैं, या उनको कोई अच्छा ऑप्शन नहीं मिलता, या उनका एक लेवल है तो उस लेवल को कोई मीट नहीं करता। तो ये कुछ रीजंस हैं, इंपॉर्टेंट रीजन जो हैं। लेकिन मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ठीक है, उनकी अपनी पर्सनल चॉइस है, उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, हर बंदे की एक अपनी पर्सनल चॉइस है। लेकिन मैंने सोचा कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं कि लाइक मैरिज मैरिज कितनी इंपॉर्टेंट चीज है या कितना इंपॉर्टेंट एक प्रोसेस है आपकी लाइफ के अंदर, इसके कितने फायदे हैं। स्पेशली मैं किसी और चीज को टच नहीं करूंगा, इसका फाइनेंशियल फायदा क्या है वो वेरी करता है, ज़ाहिर है पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि आप कहाँ पे शादी कर रहे हैं, ठीक है। या कुछ सोशल बेनिफिट्स हो सकते हैं या कल्चरल बेनिफिट्स हो सकते हैं, वो अलग बात है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक हेल्थ के हवाले से आपको जरूर बात करूंगा कि मैरिज के बाद जो आपकी लाइफ है वो बहुत अच्छी होती है, यानी कि हेल्थ अच्छी होती तो आपकी लाइफ अच्छी होती है। तो मैं यहाँ पे जिक्र करूंगा तीन इंपॉर्टेंट हेल्थ आपकी इंप्रूव होती हैं जब आप शादी करते हैं। नंबर वन, जो फिजिकल हेल्थ है। नंबर वन फिजिकल हेल्थ है, नंबर टू आपकी मेंटल हेल्थ है, और नंबर थ्री आपकी कॉग्निटिव हेल्थ है। ये मैं आपको लॉजिकली बताऊंगा कि ये तीन हेल्थ आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, यानी कि शादी करने के बाद ये तीन हेल्थ ज्यादा इंप्रूव होती हैं, ज्यादा आप अच्छा फील करते हैं। और जाहिर है ये तीन हेल्थ ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको फिजिकल हेल्थ के हवाले से बताऊंगा कि फिजिकल हेल्थ क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब आप शादी करते हैं तो जाहिर है एक सेक्सुअल एक्टिविटी एक बहुत बड़ा एक मेन पार्ट होता है, ठीक है, आपकी मैरिड लाइफ में। तो सेक्सुअल लाइफ की वजह से क्या होता है कि आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है, ठीक है, जब लाइक आप सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन बहुत इंप्रूव होती है। जब ब्लड सर्कुलेशन बहुत इंप्रूव होती है तो उससे फायदा क्या होता है, आपकी जो कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ है वो बेहतर होती है। अब जब कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ बेहतर होती है तो आपकी बाकी जो डिफरेंट सिस्टम्स हैं वो भी बेहतर फील करते हैं। जैसे फर्ज करें ब्लड है, तो ब्लड जब ज्यादा सर्कुलेट करता है तो आपके ब्रेन के अंदर जाता है, ब्रेन को अच्छी ऑक्सीजन मिलती है आपको स्ट्रोक होने के चांसेस कम हो सकते हैं, स्पेशली जब आप लेट एज के अंदर +40 या 45 में जाते हैं, तो स्ट्रोक के चांसेस कम है, हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं। फिर जब आप सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं तो होता क्या है कि कैलोरीज बर्न होती, ठीक है ना, कैलोरीज बर्न होती जिसकी वजह से आपको वेट मैनेजमेंट में हेल्प मिलती। और स्पेशली शादीशुदा लोगों की जो नींद है, स्टडीज ये कहती हैं कि कंपैरेटिवली अनमैरिड लोगों से शादीशुदा लोगों की नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने मेरी एक वीडियो नींद के ऊपर भी देखी होगी कि आपकी हेल्थ के लिए नींद कितनी इंपॉर्टेंट है। स्पेशली आफ्टर द सेक्सुअल एक्टिविटी स्लीप बहुत ज्यादा इंप्रूव होती, स्लीप बहुत ज्यादा इंप्रूव होती है, क्योंकि रिलैक्सेशन की वजह से आपको बहुत अच्छी नींद आती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आपको कुछ फिजिकल बेनिफिट्स इसके बताएं। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि फिजिकल बेनिफिट्स के अंदर डिफरेंट सिस्टम्स जो हैं उनको फायदा होता है। जिस तरह स्किन का सिस्टम है, सपोज स्किन का सिस्टम है, तो जाहिर है जब ब्लड सर्कुलेशन तेज होती है तो स्किन के अंदर भी एक ब्लड सर्कुलेशन होती है, जिस तरह स्किन की हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। स्पेशली जिन लोगों को जो स्किन के इश्यूज होते हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि शादी से पहले स्किन में कोई पिंपल्स हैं, या स्किन डैमेज है, या हाइड्रेटेड प्रॉपर नहीं है, या उसके अंदर रिंकल्स हैं, तो जैसे ही शादी के बाद ये स्किन इंप्रूव होना शुरू हो जाती है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरी इंपॉर्टेंट जो हेल्थ है वो मेंटल हेल्थ है। मेंटल हेल्थ कैसे इंप्रूव होती है शादी के बाद, देखें,
जब शादी होती तो मियाँ बीवी का एक अपना ज़ाहिर एक इंटीमेट रिलेशनशिप होता है, दोनों इकट्ठे रहना शुरू करते हैं। तो स्टडीज ये कहती हैं कि जब आप इंटीमेट होते हैं या करीब आते हैं तो होता क्या है कि बहुत से हार्मोन ऐसे रिलीज होते हैं जो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा फॉर एग्जांपल सेरोटोनिन ज्यादा बूस्ट होता है। सेरोटोनिन क्या है? एक हैप्पीनेस हार्मोन है। डोपामीन है, आपको प्लेजर देता है। करीब रहने से एक और हार्मोन रिलीज होता है जिसे हम ऑक्सीटोसिन कहते हैं, जिसे हम लव हार्मोन कहते हैं। आपकी जो इमोशनल पेन है ये कम होती है कि जब आप जो है वो शादीशुदा होते हैं, ठीक है। इमोशनल पेन आपकी बहुत कम होती है। किसकी वजह से? ऑक्सीटोसिन से। फिर एक और हार्मोन रिलीज होता है जिसे हम एंडोर्फिन्स कहते हैं। एंडोर्फिन ऐसे हार्मोन है, जैसे आपने मॉर्फिन का नाम सुना हो ना, एक ड्रग है, पेन किलर है। तो बॉडी के अंदर नेचुरल मॉर्फिन जैसे केमिकल रिलीज होते हैं जिसे हम एंडोर्फिन्स कहते हैं। तो उसकी वजह से आपको पेन पेन में कमी आती। तो स्पेशली अनमैरिड लोगों को जब भी कोई परेशानी आती तो वो ज्यादा इमोशनल पेन फील करते हैं एज कंपेयर टू के जब वो शादीशुदा होते हैं। क्योंकि रूटीन में जब वो इंटीमेट होते हैं मियाँ बीवी, उनका एक सेक्सुअल लाइफ है, तो उसकी वजह से एंडोर्फिन्स भी बहुत रिलीज होते हैं। तो इस तरह क्या रिलीज हो रहा है मेंटल हेल्थ के लिए? एंडोर्फिन हो रहे हैं, आपको इमोशनल पेन कम हो रही है, आपको ऑक्सीटोसिन मिल रहा है जिसकी वजह से आप एंजॉय कर रहे हैं, सेरोटोनिन बूस्ट हो रहा है, डोपामिन रिलीज हो रहा है। ये वो तमाम न्यूरोट्रांसमीटर हैं जो आपको एक रिलैक्स फील करवाते हैं। और कार्टिसोल कम होता है। कार्टिसोल कम होता है तो आप अच्छा फील करते हैं। तो ये तो आपकी रही मेंटल हेल्थ के मेंटल हेल्थ कैसे इंप्रूव होती है। और जो तीसरी इंपॉर्टेंट हेल्थ है वो कॉग्निटिव हेल्थ है। देखें कॉग्निटिव हेल्थ में क्या होता है कि रीसेंट एक बहुत बड़ा जर्नल जिसे हम प्लॉस कहते हैं, ठीक है। रीसेंट स्टडीज ये कहती हैं कि सेक्सुअल एक्टिविटी की वजह से ब्रेन के अंदर एक प्रोसेस होता है जिससे हम न्यूरोजेनेसिस कहते हैं। इवन नए न्यूरॉन्स डेवलप हो रहे होते हैं। ये कैसी एक्टिविटी? जिसकी वजह से नए कनेक्शंस बनते हैं जिसे हम न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। अब न्यूरोप्लास्टिसिटी का होना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। स्पेशली अगर आपकी उम्र ज्यादा हो रही है और आप अपनी शादीशुदा लाइफ को बहुत इंजॉय कर रहे हैं, तो आपकी ब्रेन हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट आपकी कॉग्निटिव हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। यानी कि नए कनेक्शन बन रहे हैं जिसमें आप डिसीजन मेकिंग आपकी अच्छी होती। अक्सर आपने देखा होगा ना कि जो अनमैरिड लोग होते हैं, स्पेशली 19-20 साल के जो लोग बच्चे होते हैं, उनसे डिसीजन सही नहीं हो पा रहा होता। क्योंकि उनका जो डिसीजन मेकिंग वाला ब्रेन का एरिया वो ऐसे रेगुलेट ही नहीं सही होता। तो जैसे ही अक्सर आपने कॉमन सेंस की बात है कि शादी के बाद लोग क्यों ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं, उनमें उनमें स्टेबिलिटी आती, पेशेंस आता है, ठीक है, रिजिलियंस आती, गुस्से को मैनेज करना आता है। तो ये वो चीजें। तो क्या होता है कि न्यूरोजेनेसिस का प्रोसेस होता है जिसकी वजह से आपकी कॉग्निटिव हेल्थ, डिसीजन मेकिंग अच्छा होना, प्लानिंग अच्छी होनी, ठीक है, लर्निंग है, मेमोरी है। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको बेनिफिट मिलते हैं। मैंने 3 इंपॉर्टेंट हेल्थ के बेनिफिट्स आपको गिनवाए हैं कि शादी क्यों जरूरी है। क्योंकि हेल्थ इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट क्योंकि आपके लिए पर्सनल चीज है। तो हेल्थ के अलावा आपको और कौन से बेनिफिट हैं? सोशल बेनिफिट हैं, कल्चरल बेनिफिट्स हैं, ठीक है। आप एक खास कल्चर में हैं तो आपने शादी की तो आपको एक 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 रिस्पेक्ट का और लेवल है। सोशल फायदे क्या हैं? आपको सोशल सपोर्ट है, आपको इमोशनल सपोर्ट मिल रही है, आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपके लिए। इसके अलावा और बहुत से फायदे हैं, वो वेरी भी कर सकते हैं पर्सन टू पर्सन। लेकिन जहां तक हेल्थ का तल्लक है ये आपके लिए इंटैक्ट है। और ये मैंने 3 टाइप ऑफ हेल्थ बताई हैं कि ये बहुत जरूरी है। ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि जो लोग इस चीज को डिस्कर्ज करते हैं कि नहीं ये शादी नहीं होनी चाहिए या बहुत लेट होनी चाहिए, तो ये उनके लिए वीडियो कि ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। कभी भी कोशिश करें कि ऐसी चीजों को डिले ना करें। मैं अक्सर कहता हूं कि नेवर डिले द हैप्पीनेस, ठीक है। और अक्सर समटाइम मैं लाइटर मोड में, पिछले दिनों मेरे से एक ने क्वेश्चन किया, एक कोई फ्रेंड था फेसबुक पे कि भाई शादी जो है वो हम लेट क्यों ना करें, हम ज्यादा समझदार हो जाते हैं, ये हो जाते हैं। तो मैंने कहा आपके ख्याल में कब शादी करनी चाहिए? वो कहता है जी कोई 35 एक साल में होनी चाहिए। मैंने कहा भाई जब आप 35 साल में शादी करेंगे ना, तो आपको क्या पता है कि लाइक जब आप 25 साल की उम्र में शादी करते हैं तो वो कैसी लाइफ होती।
तो भाई कभी भी खुशियों को डिले ना करें। बहुत से बड़े बड़े काम भी आप शादीशुदा लाइफ में कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ये जो लोग कहते हैं ना कि हम सेट होके करेंगे, तो फलाना होके करेंगे, वो 35 40 साल आप इधर गुजार देते हैं, एवरेज लाइफ आपकी 50 साल है भाई। तो किधर जाना। अपनी लाइफ को, चीजों को जल्दी प्लान करें, जल्दी टाइमली करें। ठीक है। आप रिलीजन को आप ज्यादा जानते हैं, ठीक है, आप आपका रिलीजन क्या कहता है कि शादी कब होनी चाहिए, इसकी भी एक टाइमिंग है। इसके ऊपर मैं एक सेपरेट इंशाल्लाह आपको वीडियो दूंगा कि शादी की कौन सी एज ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्यों इंपॉर्टेंट है, विद मेडिकल लॉजिक्स एंड न्यूरो साइंटिफिक जो अप्रोच है उसके मुताबिक मैं आपको जरूर इसके ऊपर अलहदा वीडियो देने जा रहा हूँ, और इसके ऊपर एक पूरी सीरीज इंशाल्लाह चलेगी। तो जरूर आप इसको, आपका अगर ऐसा कोई ख्याल है तो जरूर आप इसको सोचें, और ये एक बहुत अच्छी चीज है, और ये एक जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट मैं समझता हूँ कि आपको, आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट शादी का होना। तो आपकी जो लाइफ है वो आपकी होने वाली जो बीवी है वो डिसाइड करती है कि कैसा आपकी लाइफ होने जा रही है, तो इसीलिए इसके ऊपर भी फोकस होना चाहिए। ठीक है। आपकी पर्सनल लाइफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और सारी बातों को छोड़ के ये एक सुन्नत भी है। ठीक है। तो अगेन, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, प्लीज राइट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डेफिनेटली हैव एन आंसर। थैंक यू।